नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी है और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मैक हीली के एटमॉस्फेयर प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए, ऊपर लिखा हुआ है इन्फ्लुएंसिंग योर स्पेस। चूँकि हम यहाँ पे मैक हीली के बारे में कोई भी अभी साइंस की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, हम डायरेक्ट प्रोग्राम की बात करते हैं। इसकी साइंस क्या है, इसके चारों एप्लीकेशन किस साइंस पे काम करते हैं, अलग अलग चूँकि एप्लीकेशन है हमारे पास मैक हीली में। क्लासिक है, एटमॉस्फेयर है, वाटर है, मैकमेकिन है। तो इन सारों का जो विज्ञान है, सारे एप्लीकेशंस का, इनका हम एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ मैक हीली के एटमॉस्फेयर प्रोग्राम के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो इसमें 24 प्रोग्राम हैं। एटमॉस्फेयर से आपको समझ में आ रहा होगा कि आप का एटमॉस्फेयर चूँकि आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, राइट? क्योंकि आप किस एटमॉस्फेयर में रहते हो, किस वातावरण में रहते हो, लगातार आपका बाहरी वातावरण आपको लगातार प्रभावित करता ही रहता है। जैसे कि कभी वातावरण में सर्दी है तो आपकी त्वचा खुश्क हो जाएगी, गर्मी है तो त्वचा नम रहेगी। क्योंकि हमारे चारों तरफ हमारी बॉडी लगातार प्रकाश कणों को एमिट करती रहती है, राइट? हमारे चारों तरफ हमेशा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। ग्रहों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगातार हमारे संपर्क में रहता है। ये पूरा यूनिवर्स लगातार हमसे संपर्क करता रहता है, हम उससे संपर्क करते रहते हैं। इस धरती की एक एक चीज़ जुड़ी हुई है। तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, राइट, मैग्नेटिक वेव्स हैं, वो किस तरीके से आपके सराउंडिंग जो स्पेस है उसको कैसे हार्मोनाइज करती हैं, उस पे ये सारे के सारे प्रोग्राम बनाए गए हैं। तो यहाँ बड़े अच्छे प्रोग्राम बनाए हैं। दिस मॉड्यूल यूजेस क्वांटम एनालाइज फ्रिक्वेंसी, मतलब QAF, विद ए पल्सिंग मैग्नेटिक फील्ड टू हार्मोनाइज योर सराउंडिंग स्पेस। पल्सिटिंग रीचेस अप टू 3 मीटर, मतलब कि आप 3 मीटर के एरिया में इसका प्रभाव आप देख सकते हो। जैसे मैक हीली जहाँ भी आपने रखा है, ठीक है, तो ये आपके स्पेस को कैसे हार्मोनाइज करेगा, आपके फॉर द बॉडी, माइंड, बॉडी और आपके इन्वायरमेंट को 3 मीटर तक इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं हम, अगर रेजोनेंस को बढ़ा दिया जाए किसी भी तरीके से। जैसे मान लो आप किसी कमरे में बैठे हो, राइट, वो कमरा 10 मीटर का है, 10 मीटर बड़ा है, तो अगर उस कमरे में पहले से फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी है, उसका स्पेस इन्वायरमेंट, उसका एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो ये दूरी बढ़ के 3 मीटर से 5 मीटर, 7 मीटर और हो जाएगी। अगर रेजोनेंस और ज़्यादा क्रिएट हो गया तो मैक हीली घर के सेंटर में रख दो तो पूरे हो सकता है 10-20 मीटर, 30 मीटर तक भी काम कर सकती है, राइट? तो इसी तरीके से नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि 3 मीटर से लेकर 9 मीटर तक का एरिया कवर कर लेती है मैक हीली, राइट? एंड एक्सटेंड इवन फर्दर थ्रू रेजोनेंस, दिस अलाउ यू टू एंजॉय मैग्नेटिक फील्ड एप्लीकेशन विद इन योर एंटायर सराउंडिंग। तो ऐसे करके ये सारे प्रोग्राम काम करेंगे। एक एक प्रोग्राम की हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ ज़रूरी बातें मैं पहले बता दूं, इसके सारे के सारे प्रोग्राम क्या करना है आपको, मैक हीली को शरीर के पास नहीं लेके जाना है, हमेशा दूर रखना है। जैसे कि यहाँ टेबल पे दिखाया हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है,
इस फोटो में नीचे देखिए, उसने अपने पास में रखा है, आप काम कर रहे हो तो पास में रखा है, मतलब पास में रखना है। इसको शरीर पे रखने की आवश्यकता नहीं है इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये 3 मीटर से लेके 9 मीटर के एरिया में जितने भी लोग होंगे सब पे काम करेगा इनके प्रोग्राम, राइट। तो ये आपके एटमॉस्फेयर को ठीक करेगा। अब देखिए एक एक प्रोग्राम को समझते हैं। पहला प्रोग्राम है स्टडी। इंटेंसिटी 30 से 100 रखनी है हर प्रोग्राम की। सारे के सारे जो 24 प्रोग्राम हैं सबकी इंटेंसिटी आपको 30 से लेके 100% के बीच में ही रखनी है। एटमॉस्फेयर में जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारे के सारे इन्फिनिटी टाइम है, उसका जो ड्यूरेशन है इन्फिनिटी है, मतलब कितना भी आप चला सकते हो। उसकी कोई टाइमिंग नहीं है कि 5 मिनट चलेगा, 10 मिनट या 2 घंटे या 4 घंटे। इन्फिनिटी उसमें एरो बन के आएगा, तो उसकी कोई टाइमिंग नहीं है, आप जब तक चला सकते हो चलाते रहो, राइट। तो पहला प्रोग्राम स्टडी। अब इससे समझ में आ रहा है कि प्रोग्राम काय के लिए है। डिजाइन टू जनरेट एन एनर्जेटिक स्पेस दैट प्रमोट्स कंसंट्रेशन एंड लर्निंग। तो ये प्रोग्राम हमारे जो बाल गोपाल हैं, घर में जो बच्चे हैं, उनके लिए सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। बच्चे घर में पढ़ते हैं तो उनका दिमाग, उनका ध्यान, उनका बॉडी माइंड सोल तीनों एक ही जगह कंसंट्रेट हो जाएं, राइट। तब वो आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने आप को अव्वल सिद्ध कर सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। मैंने इसके ऐसे भी रिजल्ट देखे हैं कि जिन बच्चों को मतलब ये स्टडी के प्रोग्राम लगाए गए हैं, वो बच्चे खुद ही 4-5 दिन के अंदर बताने लगते हैं कि उनके अंदर क्या पर लर्निंग एक्टिविटी उनकी बहुत अच्छी हो जाती है, मेमोरी उनकी बहुत अच्छी हो जाती है, और जो बार बार जो कनेक्शन टूटता था उनका बीच में पढ़ने में, कंसंट्रेशन जो भंग होता था, वो ख़त्म हो गया। क्योंकि आपके सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है, आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में ही बहुत सारी क्योंकि कोई बाजू में व्यक्ति बैठा है, वो क्या सोच रहा है क्या पता, राइट। हर व्यक्ति इलेक्ट्रिक सिग्नल भेज रहा है एक दूसरे को। तो आप पर्टिकुलर कोई काम कर रहे हैं और कोई भी दूसरी फ्रिक्वेंसी आपके एटमॉस्फेयर में आई और आपको डिस्टर्ब कर जाती है, राइट। तो इसलिए ऐसे हमने प्रोग्राम बनाए हैं जो कि आपके एटमॉस्फेयर को सही करेंगे, उस वक्त आप जो काम कर रहे हो उसमें डिस्टर्बेंस से बचाएंगे। तो ऐसे ये प्रोग्राम है स्टडी का, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। क्रिएटिविटी का प्रोग्राम, जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, जो कोई जैसे कोई आप कोई गीत लिख रहे हो या बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी बहती है, उस वक्त आपको ये प्रोग्राम लगा के अपने पास में रखना है। ऑफिस में आप बैठे हो, राइट। क्रिएटिविटी का मतलब समझ गए होगे। सेकंड प्रोग्राम है हमारे पहले एप्लीकेशन का। 2 एप्लीकेशन में पहले बताना भूल गया, 2 एप्लीकेशन एटमॉस्फेयर की हैं। पहले एप्लीकेशन में 12 प्रोग्राम है और दूसरे एप्लीकेशन में भी 12 प्रोग्राम है। तो क्रिएटिविटी का मतलब हुआ सपोर्ट द राइट इन्वायरमेंट फॉर क्रिएटिव थॉट एंड आइडियाज बाय हार्मोनाइजिंग द एनर्जेटिक फील्ड। तो ये बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा ही है, हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनको क्रिएटिव थॉट चाहिए। जैसे आजकल जो जिनको बहुत ज़्यादा रचनात्मकता भरे कार्य करने होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, राइट। जिनको नए नए आइडियाज़ की ज़रूरत होती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ऑफिस का प्रोग्राम है डिज़ाइन टू क्रिएट द ऑप्टिमल इन्वायरमेंट इन योर वर्क स्पेस दैट प्रमोट्स परफॉर्मेंस, टीम वर्क एंड फोकस। अब देखिए, ऑफिस में हर व्यक्ति ऑफिस में बैठा है और बॉस भी बैठे हैं, मालिक भी बैठा है, वर्कर भी बैठे हैं, सारे सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम क्या करना है, आपको ये ऑफिस का प्रोग्राम चला के बीच में कहीं ऑफिस में रख देना है। इससे क्या होगा, जो वहाँ के जो लोग हैं, वर्क स्पेस है आपका जहाँ आप बैठे हो, उसके इन्वायरमेंट को ये बहुत अच्छा एक आदर्श इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है और परफॉर्मेंस आप देखोगे बढ़ जाएगी, टीम वर्क की भावना आएगी लोगों में, और जितने भी लोग हैं उस ऑफिस के अंदर, वो सब का फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा, काम पे फोकस हो जाएगा। नहीं तो अभी क्या हो रहा है कि ऑफिस में लोग जाते तो हैं, लगातार
प्रोडक्टिविटी घटती जा रही है हर ऑफिस की। क्यों? हर आदमी, अब कोई फेसबुक पे लगा है, कोई व्हाट्सएप पे लगा है, कोई इंस्टाग्राम पे लगा है। दिमाग है ही नहीं। जिस काम के लिए गए हैं वहां पे कंसंट्रेशन नहीं है लोगों का, क्योंकि बॉस खुद भी लगा है कहीं। तो सब, आपका ऑफिस है तो आप भी बैठे ऑफिस में हो, लेकिन दिमाग आपका कहीं और है। आपके जो वर्कर हैं वो बैठे यहाँ पे हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है। तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? ऐसे कंपनियां घाटे में जा रही हैं। तो ये ऑफिस का प्रोग्राम क्या करेगा? उन सबको, जितने भी लोग हैं आपके आसपास, सबके दिमाग को कंसंट्रेट करेगा, और जिसके लिए वो ऑफिस खुला है उस काम में सफलता दिलाएगा। राइट? टीम वर्क की भावना पैदा करता है। अगला प्रोग्राम है इसमें प्रॉस्पेरिटी का। तो energetic improvement of the space to create the right environment for financial and professional activities। तो जब भी आप किसी से बिजनेस टॉक करने जा रहे हो, जब भी आप प्रोफेशनल कोई ऐसी मीटिंग करने जा रहे हो जहां फाइनेंस की बातें हो सकती हैं, राइट, तो उस वक्त आपको ये प्रोग्राम चला के रखना है। या जब आप समृद्धि के विचार बहुत ज़्यादा आकर्षित करना चाहते हो, अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत समृद्ध करना चाहते हो, कोई आपको बिजनेस मीटिंग करनी है तो उससे पहले ये लगा के रख दो प्रोग्राम, तो एकदम सबके दिमाग में वही नए नए अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज़ आएंगे, कैसे समृद्धि की ओर बढ़ा जाए। ऐसे मतलब पैसे के बारे में जब बहुत ज़्यादा सोचना हो उस वक्त ये प्रोग्राम लगाइए। अगला प्रोग्राम कार के लिए है, ऑप्टिमाइजिंग द एनर्जेटिक फील्ड इनसाइड ए कार वाइल ड्राइविंग। जिस वक्त आप कार को ड्राइव कर रहे हो उस वक्त ये प्रोग्राम कार में चला के रख दो। उस वक्त यह कार की, पूरे कार के अंदर का जो एनवायरनमेंट है इनसाइड, क्या वो है? ऑप्टिमाइजिंग द एनर्जेटिक फील्ड इनसाइड ए कार वाइल ड्राइविंग। क्यों? क्योंकि आप कोई भी घटना, दुर्घटना या कोई भी समस्या तब होती है जब किसी न किसी नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस होता है। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा? वो एटमॉस्फेयर को ऐसा बढ़िया कर देगा पूरे कार में आसपास, तो किसी भी, मतलब आप ऐसे समझ लो प्रोटेक्शन है ये एक तरीके से। आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपका दिमाग बहुत अच्छा रहेगा। जो ड्राइव कर रहा है, चूँकि समस्या होती कहाँ है, जो ड्राइवर जब अपने दिमाग से डिफोकस होता है तभी समस्या क्रिएट होती है रोड पे, राइट। तो ये कार का बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, और इससे इंजन की आवाज़ भी बहुत स्मूथ हो जाती है। इंजन बहुत शानदार आवाज़ करता है। अब जब इंजन स्मूथ होगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ पॉइंट फ़र्क आपके एवरेज में भी पड़ेगा। ऐसे भी हमारे टीम में बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई दिए हैं, रिस्पांस दिया है कि गाड़ी के एवरेज में भी फ़र्क पड़ता है, राइट। इसी तरीके से अगला प्रोग्राम है वर्कआउट, हार्मोनाइजिंग द सराउंडिंग स्पेस टू क्रिएट एन एनर्जेटिक फील्ड फॉर योर वर्कआउट। तो वर्कआउट का मतलब जब आप कोई शारीरिक श्रम कर रहे हो, जिमिंग करने जा रहे हो, जिम जा रहे हो, उस वक्त के लिए बहुत अच्छा है। वर्कआउट कर रहे हो, या आप योगा कर रहे हो, या आप प्राणायाम कर रहे हो, कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपका शारीरिक श्रम हो रहा है, तो उस वक्त आप अपने आसपास 3 से 9 मीटर के एरिया में इस प्रोग्राम को चला के रख दो, मैगीली को। दैट्स इट, राइट। अगला प्रोग्राम है फैमिली हार्मनी। फैमिली हार्मनी का मतलब हो गया कि आजकल जैसे डीहार्मोनाइजेशन परिवारों में बहुत चल रहा है। कोई किसी की बात सुनता नहीं, कोई किसी की बात मानता नहीं, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ बैठते नहीं, और अगर कहीं बैठ भी गए एक सारे परिवार एक साथ, तो टीवी के सामने बैठ गए, टीवी बेचारी अकेली चलती रहती है, न तो कोई देख रहा है उसको। टीवी भी आजकल कोई नहीं देखता, लोग अपने अपने मोबाइल पे, अपने अपने पर्सनल सोशल मीडिया पे खेलते रहते हैं, आपस में कोई बात नहीं करता, जिसकी वजह से फैमिली में डीहार्मोनाइजेशन बहुत आने लगा है। ये समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, इसकी वजह से रिश्ते भी बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो उसका प्रोग्राम बड़ा अच्छा दिया है इन्होंने, फैमिली हार्मनी का। फैमिली हार्मनी मतलब एक प्रेमपूर्ण माहौल पैदा होगा इस प्रोग्राम के चलाने से। आपको करना सिर्फ इतना है कि जब फैमिली एक साथ बैठी हो, जब सारे लोग एक साथ बैठे हों, तो इसको बीच में चला के रख देने का है। इसके दोस्तों ऐसे रिजल्ट मैंने देखे हैं
कि जहाँ जहाँ पे इन प्रोग्राम को यूज़ किया गया है, लोग जो व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे लगे रहते थे वो सारे के सारे वो सब रख के, मोबाइल साइड में रख के सब आपस में बात करने लगे हैं। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है परिवारों के लिए आज के लिए, राइट। इसी तरीके से अगला प्रोग्राम है चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चों के खेलने के लिए। हार्मोनाइजिंग द सराउंडिंग स्पेस ऑफ चिल्ड्रन टू ऑप्टिमाइज देयर एनर्जेटिक वेलबींग ड्यूरिंग प्ले। तो बच्चे जब खेलते हैं, अब आजकल देखो ऐसे बड़े बड़े मैदान तो बचे नहीं। हम लोग तो जब खेलते थे ना बचपन में, तो हमारे 1-1, 2-2 किलोमीटर के मैदानों में तो खेल होते थे। यहाँ से भागो उधर, उधर से भागो। आजकल छोटे छोटे से ग्राउंड हैं, हम लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं तो छोटी छोटी जगह पे खेलते हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर में खेल रहे हैं, राइट। अब मान लो बच्चा, कोई छोटा बच्चा अभी है 4-6-10 महीने का, सॉरी कोई आ गया था बाहर, हाँ। तो चिल्ड्रन प्लेइंग में क्या होता है कि जब आप मान लो बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो बीच में आपको चला के रख देना है, क्योंकि बच्चे आपस में नुकसान एक दूसरे का करते हैं, या कोई दुर्घटना घटना वहाँ तब होती है जब कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस उधर आता है। तो बच्चे जहाँ खेल रहे हैं आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर ये प्रोटेक्ट कर देगा, राइट। ऐसे ही ईटिंग का है, क्रिएटिंग ए पॉजिटिव एनर्जेटिक फील्ड फॉर नरिशमेंट। तो जिस वक्त आप खाना खा रहे हो उस वक्त आपको खाने की टेबल पे इसको चला के रखना है, इस प्रोग्राम को, राइट। तो ये क्या करेगा, तो जो खाने की टेबल पे जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उसको हटाएगा, खाने के अंदर से जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है वो सब हटाएगा, और आप फिर उस खाना को खाओगे तो नरिशमेंट मिलेगा आपको। आजकल ये समस्या भी बढ़ती जा रही है कि टेबल पे बैठते हैं तो हम खाने की टेबल पे आखिर बहुत सारी मतलब बिजनेस की चर्चाएं करते हैं, सारे देश विदेश के मुद्दे हैं, सारी खाने की टेबल पे चर्चा होता है, घर परिवार की समस्याएं सब खाने की टेबल पे चर्चा होता है, राइट। तो इस प्रोग्राम का एक पॉजिटिव असर ये है कि जिन जिन लोगों ने ये प्रोग्राम लेना शुरू कर दिया है, ईटिंग टेबल पर रख दिया है इसको चला के ईटिंग का प्रोग्राम, तो वहाँ पे वो सारे मुद्दे बंद हो गए हैं। लोगों का पूरा ध्यान सिर्फ प्रेमपूर्ण माहौल में खाना खाने पे होता है। और दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जैसा खाना होगा वैसा ही आपका मन होगा, जैसा आपका होगा अन्न वैसा होगा आपका मन, और मन आपकी पूरी लाइफ को ड्राइव कर रहा है, समझिए। अगला प्रोग्राम और गजब का है, फूड क्लिनजिंग। अब फूड क्लिनजिंग, अब आप सोचिए फूड क्लिनजिंग में क्या है, जैसे आपके घर में जो भी खाना आ रहा है, चाहे वो सब्जियां हों, फ्रूट्स हों, अनाज हों, या फिर जोमेटो हो, स्विगी हो, कोई भी खाना बाहर से आ रहा है, तो एक तो वो बाहर की इन्फॉर्मेशन भी साथ में लेके आ रहा है, इन्फॉर्मेशन फील्ड से बाहर की नेगेटिविटी भी लेके आ रहा है, बाहर की भावनाएं भी लेके आ रहा है, राइट। अब आप किसी रिटेलर से टमाटर लेके आए हो, तो वो रिटेलर दिन भर क्या सोचता रहता है, वहाँ दिन भर वो भजन तो करता नहीं, दिन भर वो ध्यान योग साधना तो करता नहीं है वहाँ दुकान में बैठ के। वो दिन भर ये सोचता रहता है कि ये 4 टमाटर यार सड़े गले जा रहे हैं, इनको मैं कैसे किसके बैग में डाल दूँ, बैगन ये खराब हुए जा रहे हैं, ये जल्दी कैसे बिकें, राइट। ये आलू का बोरा सड़ जाएगा कल, इसको आज मैं कैसे भी निकालूं। वो सारी भावनाएं, वो अभाव के, वो चीटिंग के, वो सारी भावनाएं आपके खाने में आ रही हैं। और वो कहाँ से लेके आता है, मंडी से। मंडी में वो दलाल क्या सोच रहा है, वे खड़े खड़े उसके क्या भाव रहते होंगे, सोचिए। वो किसान को लूटने पीटने पे लगा है, और एक किसान के क्या भाव रहते होंगे। वो 3 महीने में किसी फसल को उगाता है, वो जब जर्मिनेशन करता है तब भी बीज फेंक के आता है तो डरता रहता है, अरे चिड़ियाँ आके बीज ना खा जाएं, कहीं नीचे फंगस ना लग जाए, बीज मर ना जाए, जर्मिनेशन ठीक से होगा कि नहीं। फिर वो पानी लगाता है, सिंचाई करता है, उसके बाद फिर वो पौधे जरा से बाहर आ गए तो फिर उसको डर लगता है कि छोटे छोटे पौधे हैं, कहीं सर्दी गर्मी बरसात पाला कोहरा, तो इस डर से वो उगा है पूरा खाना, सोचिए। उसके बाद वो जब बड़ा हो जाता है, ब्लूमिंग आ जाती है उस पौधे में,
पौधे के अंदर बच्चे बनने लगते, मतलब फल बनने लगता है, तो उस वक्त और उसको टेंशन होती है कहीं कीड़े ना आ जाएं, तो फिर कीटनाशक डालता है। तो सोचिए ऐसे दुख और डर के माहौल में पूरी सब्जियां और फल वो सब आपके लिए तैयार हो रहा है, और वो सब जब आपकी थाली में आता है तो वही सारी भावनाएं आपके अंदर नहीं जाएंगी, वो आपके मन को प्रभावित करेंगी, फिर आपका मन आपके लाइफ को प्रभावित करेगा, राइट? क्योंकि हम ही ने बोला है ना, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो आप बहुत सारे तौर तरीके आपके पास हैं। सब्जी को बाहर से तो अच्छे तरीके से धुल लेते हो, आजकल हम कुछ केमिकल्स आ गए हैं जिसकी वजह से पेस्टिसाइड भी उसका धुल देते हो अंदर का, ठीक है? कुछ पानी है मार्केट में, जैसे कैंगन वाटर है, उसका 11.5 pH का आता है, तो वो पेस्टिसाइड निकाल देता है सब्जियों से। तो आपने पेस्टिसाइड तो निकाल दिया, लेकिन वो भाव, वो दुख के, चीटिंग के, चिंता के, अभाव के, वो जो भाव आ रहे हैं उन सब लोगों के, वो इन्फॉर्मेशन फील्ड में है वो सब्जी के, उनको कैसे निकालोगे आप? उसको निकालेगा ये प्रोग्राम फूड क्लिनजिंग। तो जब भी आपके घर में कोई भी चीज़ खाने पीने वाली आती है, आप पहले घर में लाके मैग हीली का प्रोग्राम 15 मिनट फूड क्लिनजिंग का उस पर लगा के रख दीजिए, ताकि बाहर से जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचनाएं आई हैं उन सब्जियों के साथ, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएं। उसके बाद आप फिर पानी से धुल के उसको फ्रिज में लगाइए या जहाँ भी रखिए। ऐसे आप अपने घर के फूड को साफ़ करिए, ठीक है? फूड साफ़ हो जाएगा, ईटिंग का माहौल आपने सही कर लिया, तो आपके घर बॉडी में खाना अच्छा जाएगा, आपका मन प्रभावित रहेगा, मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, मन आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा। अब अगला प्रोग्राम है किचन, इसी से संबंधित किचन का प्रोग्राम है। अब किचन का मतलब जहाँ पे खाना हम पका रहे हैं। अब देखिए वहाँ का भी माहौल बहुत ज़रूरी है, अच्छा होना, राइट? क्योंकि खाना पका जो रहा है व्यक्ति, वो लगातार उस खाने के संपर्क में है उस आधा घंटे या 1 घंटे, तो उसके दिमाग में भी उस समय जो चल रहा है वो भी खाने में जा रहा है। तो हमने बाहर का तो ठीक कर लिया भाई, वो रिटेलर का, किसान के दुख, वो तो सब हटा लिए इससे, बट अब जो खाना पका रहा है उसके भी तो वाइब्रेशन जा रहे हैं, राइट? अब आजकल घरों में क्या हो रहा है, महिलाओं का एक हाथ कढ़ाई में है और एक हाथ का अंगूठा इंस्टाग्राम चला रहा है। तो इंस्टाग्राम में आता क्या है, वो दिन भर भागवत या सप्ताह या कोई भजन थोड़ी चलते रहते हैं इंस्टाग्राम पे। तो वो जो अब हर 30 सेकंड में छोटे छोटे वीडियो हैं, 30 सेकंड में नए नए थॉट आ रहे हैं, खिचड़ी हो जा रही है, वही खिचड़ी आपके खाने में जा रही है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो पता चला वो खाना पतिदेव ने खाया, पतिदेव भी इंस्टाग्राम चला रहे हैं, जो खा रहे हैं पिताजी खा रहे हैं, पिताजी भी इंस्टाग्राम, माताजी भी, सब छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब इंस्टाग्राम चलाने में मस्त है। तो किचन, और आजकल अगर आपके घर में कोई बाहर से खाना बनाने वाले लोग आते हैं तो वो भी क्या सोचते होंगे, अब आप खुद ही सोच सकते हो कि उनके दिमाग में क्या चलता होगा। इसीलिए आप देखिए प्रसाद हमको क्यों बहुत स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि प्रसाद जब बनाया जाता है तो उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन भगवान की याद की डाली जाती है। आप किसी स्वामीनारायण मंदिर में खाना खा के आइए, आप इस्कॉन मंदिर में खाना खा के आइए, आप किसी भंडारे में जाके खाना खाइए, तो वो खाना स्वादिष्ट क्यों लगता है? जबकि वहाँ पे इतने लॉजिक नहीं लगाए गए हैं उस खाने के लिए। उस खाने की में जो डालने वाली चीज़ों की मात्रा थी, उनको उस तरीके से नहीं सजाया संवारा गया है जैसे हम घरों में करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे घरों से ज़्यादा स्वादिष्ट खाना उन मंदिरों में मिलता है, गुरुद्वारों में मिलता है। क्यों? क्योंकि वो उनका जो वाइब्रेशन है वो बहुत अच्छा है, वो भगवान की याद में बनाए जा रहे हैं। और हमारे घर में जो खाना बन रहा है वो इंस्टाग्राम पे वीडियो को याद कर करके बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि किचन में ये प्रोग्राम चला के रखना है, ताकि आप खाना बनते वक्त कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन उसमें न जाए। उसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि जिस किचन में ये चला के रखा जा रहा है उसका खाना प्रसाद की तरह बनता है, विश्वास करिए आप, राइट? क्यों? बनाने वाले के पूरे विचार एकदम शुद्ध कर देता है ये प्रोग्राम, पूरी निगेटिविटी किचन से हटा देता है।
ऐसे ही अगला प्रोग्राम है पेंट्री के लिए, राइट। तो क्रिएट, इसमें मैं बताना भूल गया, create an optimal atmosphere to promote a positive mindset and optimal emotional state to prepare food with a high energy। किचन वाले प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। मेरे को अच्छी एक चीज़ और याद आई। अब देखिए, हम माँ के हाथ का खाना हमको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि माँ जब भी खाना बनाती है तो अपने बच्चों को सोच के बनाती थी। हालांकि आजकल भी माँ जब बच्चे के लिए स्पेशली बनाती है ना, तो उस वक्त ज़रूर उसका ध्यान बच्चे के प्रोटेक्शन उसको लिए रहता है। मतलब जब वो प्रिपेयर करती फूड तो हाई एनर्जी उसमें डालती है, पॉजिटिव माइंड सेट से डालती है, इमोशनल स्टेट उसको तैयार रहता है बच्चे के लिए। इसलिए माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है, राइट। पेंट्री एरिया के लिए प्रोग्राम है, हार्मोनाइजिंग स्पेस अराउंड योर फूड इज क्रिएट टू पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉर स्टोरिंग। जहाँ भी आप खाना स्टोर कर रहे हो, जहाँ भी खाना रखा जा रहा है, पका हुआ या रॉ मटेरियल खाने का, तो उस जगह भी आपको वीक में 2-3 बार इस प्रोग्राम को चलाना है, ताकि वहाँ कोई निगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट ना हो, निगेटिव एनर्जी क्रिएट ना हो, राइट। तो ये हो गए हमारे पहले एप्लीकेशन के एटमॉस्फेयर में। अब दूसरे एप्लीकेशन के जो प्रोग्राम हैं उसमें देखिए वो कैसे काम करते हैं। इसमें पहला प्रोग्राम है स्ट्रेस। अब ये नाम से ही समझ में आ रहा है स्ट्रेस काय के लिए लेना है आपको, जब आप तनावपूर्ण स्थिति में हो। हार्मोनाइजिंग योर इनर एक्सपेक्टेशंस एंड आउटर रियलिटी थ्रू एनर्जेटिक बैलेंसिंग ऑफ द सराउंडिंग स्पेस, राइट। जब आपका इनर एक्सपेक्टेशन कुछ और हो और बाहर कुछ और हो, इसकी वजह से अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस लेना शुरू कर दी है, उस वक्त ये हार्मोनाइज करता है, राइट। कैसा भी स्ट्रेस पूर्ण माहौल हो, तुरंत आप घर में लगा के रख दीजिए इस प्रोग्राम को। घर में छोटी मोटी नोक झोंक हो रही हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हो, वाद विवाद हो रहा हो, उसकी वजह से अगर घर में स्ट्रेस क्रिएट हो गया हो, तो ये तुरंत पूरा स्ट्रेस को ख़त्म करता है। इस प्रोग्राम को लगातार घर में चलने दो। कोहेरेंस का प्रोग्राम क्या करता है? प्रमोशन ऑफ द सेंस ऑफ होलिस्टिक वेलबींग बाय एनर्जेटिक कोहेरेंस इन द सराउंडिंग स्पेस। एक कोहेरेंस की स्थिति पैदा करता है। कोहेरेंस का मतलब ये होता है कि आपका बॉडी, माइंड, सोल तीनों अलाइन हो जाते हैं और आपकी सोल ऊपर सुप्रीम सोल से जुड़ने लगती है और आपके बॉडी के जो ऑर्गन हैं वो सब आपस में सिंक्रोनाइज होने लगते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी होलिस्टिकली इम्प्रूवमेंट की दशा तैयार होती है आपके आसपास। तो कोहेरेंस बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जब आप दिमाग को शांत करके इस प्रोग्राम को आप ले सकते हो, आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। कोहेरेंस एनर्जी प्रोग्राम है ये। अगला, क्रिएशन ऑफ एन एनर्जाइज्ड स्पेस थ्रू एनर्जेटिक हार्मोनाइजेशन ऑफ सराउंडिंग स्पेस। मतलब जब आपको कहीं ऐसा लग रहा हो कि यार एनर्जी की कमी हो, बहुत डल महसूस कर रहे हो, आप लो फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि एनर्जी बहुत लो फील हो रही है जिस जगह, इमीडिएट आप उस एटमॉस्फेयर में ये प्रोग्राम चला के रखिए, तुरंत उस स्पेस को एनर्जाइज कर देगा। आपको इमीडिएट मज़ा आने लगेगा। 5 से 7 मिनट लगते हैं, 7 मिनट के अंदर तो पूरा हायर वाइब्रेट करने लगेगा कमरा, राइट। एनर्जी को बढ़ाना है उसके लिए। अगला प्रोग्राम है रिलैक्सेशन। तो ये प्रोग्राम क्या करता है? एनर्जेटिक हार्मोनाइजेशन ऑफ द स्पेस टू इम्प्रूव कॉपिंग एंड डेली इनपुट वाइल प्रैक्टिसिंग योर चूजन रिलैक्सेशन मेथड। आपके जितने भी रिलैक्सेशन मेथड हैं जो आप इस्तेमाल करते हो अपने लिए, ठीक है, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, वो जब भी आप
जब भी इस्तेमाल कर रहे हो उस वक्त इसको लगा के आपको पास में रखना है। हम लोग ने, मैंने पर्सनली, मेरी टीम के कई लोगों ने इस प्रोग्राम के रिजल्ट बहुत अच्छे लिए हैं। कब? जब दिमाग में बहुत ज़्यादा खचपच चल रही हो, दिमाग बहुत स्ट्रेस से गुजर रहा हो, जब आपको दिमाग को शांत रखना हो, जब एकदम जैसे बोलते हैं ना, जब जैसे आजकल जिमों में लोग स्पा में जाते हैं, ठीक है, अपनी शरीर की थकान दूर करने के लिए लोग मसाज करवाते हैं। उस टाइप से जो चीज़ें होती हैं वो रिलैक्सेशन आपको चाहिए तो ये प्रोग्राम लगा लो, बाजू में चला के रख लो बस। होलिस्टिक हेल्थ promote a sense of unity of coherence of the body, mind and soul to support an all inclusive well-being and vitality। तो ये होलिस्टिक हेल्थ मतलब चहुमुखी विकास के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जब भी मौका मिले आप चला के रख लो। अगला प्रोग्राम स्लीप के लिए है। प्लेस्ड इन द एरिया वेयर यू स्लीप, हार्मोनाइज इन एन यंग टू प्रमोट बैलेंस व्हाइल यू स्लीप। यानी कि जब आप सोते हो उस वक्त आपको बाजू में चला के रख लेना है पूरी रात के लिए, राइट। हालांकि हमने स्लीप के प्रोग्राम अपने चारों, मैगहिली का जो क्लासिक है, वाटर है, मैकमेकन है और ये एटमॉस्फेयर है, चारों में हमने स्लीप के प्रोग्राम दिए हैं और चारों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अगला प्रोग्राम है इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक का रेडिएशन आपको हो रहा है तो ये क्या करता है? एनर्जेटिक हार्मोनाइजेशन ऑफ द स्पेस टू बैलेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब आपको डिस्टर्ब करने लगती है, इलेक्ट्रिक का रेडिएशन, चूँकि अब आप हमेशा मोबाइल के सामने रहते हो, हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन पे रहते हो, टीवी चलता है घरों में, एसी चलता है, ये सारी चीज़ें चल ही रही हैं, तो इनका एक रेडिएशन भी है इलेक्ट्रिक का, जो आपको लगातार प्रभावित करता रहता है, आपको बीमार होने की तरफ लेके जा सकता है, राइट। तो ये आपको इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी से बचाता है। अगला प्रोग्राम है ऐसे ही एनर्जी क्लियरिंग। तो ये जो प्रोग्राम है एनर्जी क्लियरिंग, ये क्या करता है? हार्मोनाइजेशन ऑफ द एनर्जेटिक मेमोरी ऑफ द स्पेस टू बैलेंस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। ये ऐसा तब होता है जब आपको, जैसे कहीं कहीं हमको लगता है ना, कहीं किसी घर में घुसे एकदम से आप विचलित हो जाते हो और आपको अच्छा नहीं लगता, आप बोलते हो यार कितनी बेकार एनर्जी है इस घर की, मैं तो यहाँ 2 मिनट भी नहीं बैठ पाऊंगा या बैठ पाऊंगी। कई जगह आपको ऐसा लगता होगा क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। तो उन घरों में क्या करते हैं, वास्तु दोष होता है कोई, तो इस टाइप का अगर आपको, आपके घर में कुछ ऐसी समस्या से गुजर रहे हो जहाँ वास्तु दोष बहुत ज़्यादा है आपके घर में, तो आपको क्या करना चाहिए? ये मैगहिली का प्रोग्राम वास्तु की समस्याओं को ख़त्म करता है, ध्यान देना। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आपके घर में जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हो, उस कॉर्नर पे आपको ये मैगहिली चला के रखना है, एनर्जी क्लियरिंग का प्रोग्राम। तो पूरे घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वास्तु दोष हो, ये ख़त्म कर देगा। वास्तु दोष से नुकसान सिर्फ, वास्तु दोष है क्या? वास्तु दोष का मतलब सिर्फ इतना है कि एनर्जी का फ्लो आपके घर में सही होना चाहिए, दैट्स इट। तो वो बिगड़ता है तो उसमें बहुत सारे वास्तु वाले लोग अलग अलग संसाधन, मतलब अलग अलग प्रक्रियाएं करवाते हैं कि ये इधर कर दो, ये इधर कर दो, सब जगह की सेटिंग चेंज करते हैं। सेटिंग चेंज करते करते आदमी मर जाता है, 4-6 साल यही करता रहता है, इधर का उधर, उधर का इधर, राइट। आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी चीज़ चेंज नहीं करना है, सिंपल नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मैगहिली को चला के रख देना है, एनर्जी क्लियरिंग का प्रोग्राम, बस। अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में भी अगर कोई समस्या आ रही है आपको रखने में, तो एकदम घर के सेंटर बीचों बीच में मैगहिली का प्रोग्राम चला के रख दो, पूरा किसी भी प्रकार की नेगेटिव इन्फॉर्मेशन उस घर से बाहर हो जाएगी। कैसी भी नेगेटिविटी होगी, कैसा भी वास्तु दोष होगा, उसको ये एनर्जी क्लियरिंग का प्रोग्राम ख़त्म कर देता है, राइट। अब अगला प्रोग्राम है इसमें चक्रा बैलेंसिंग। तो ये काय के लिए है?
harmonization of the space to balance the whole chakra system of your energetic body, especially during meditation. अब ये प्रोग्राम तब के लिए है जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, जब आप ध्यान कर रहे हो, जब आप किसी भी प्रकार का पूजा पाठ कर रहे हो, जो भी आपके तरीके हों घर में करने के, मतलब जब आप भगवान के साथ और अपने आप के साथ बैठे हो, कुछ चंद पल आपने निकाले हैं, मिनट 2 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा, उस वक्त आपको लगाना है। और अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करते हो, उस वक्त अगर आपने ये लगा लिया तो मैं बता रहा हूँ आप 2-4 दिन में ही ऐसे दीवाने हो जाओगे मैघिली के। क्योंकि मेडिटेशन के वक्त अगर मैघिली का चक्रा बैलेंसिंग का प्रोग्राम आपके पास लगा है तो कनेक्टिविटी इतनी गजब की होती है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। गजब की कनेक्टिविटी यूनिवर्स से ये आपको देता है, क्योंकि आपके आसपास के एटमॉस्फेयर को इन्फ्लुएंस कर देता है, मतलब पूरी पॉजिटिविटी इतनी बढ़ा देगा आपके एटमॉस्फेयर में, राइट। तो ये चक्र। अगला प्रोग्राम है रिलेशनशिप का। केयरफुली बैलेंसिंग द सराउंडिंग स्पेस टू एनर्जेटिकली फेवर लविंग रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप का प्रोग्राम स्पेशली डिज़ाइन किया गया है हस्बैंड वाइफ के लिए, राइट। जब सेक्सुअल मोड पे जो एनहेंसमेंट आपके, मतलब सेक्सुअली जिस वक्त जैसे बिस्तर पे जाते हैं हस्बैंड वाइफ, उस वक्त कौन सा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, राइट। तो वो जो लविंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है ये रिलेशनशिप के लिए, उसके फेवर को बढ़ाता है, और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एनिमल हार्मनी अगला प्रोग्राम है, एनिमल और प्लांट्स। एनिमल ऑप्टिमाइजिंग द स्पेस टू सपोर्ट ए पॉजिटिव एनर्जेटिक फील्ड फॉर एनिमल बैलेंस। अब हम चूंकि सहजीवी जीव हैं इस धरती पे, पेड़ पौधे भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, हर प्रकार की आत्माएं हैं, सब रहते हैं। तो एनिमल्स चूँकि हम लोग भी पालते हैं, लगभग सबके घरों में कोई ना कोई एनिमल पालते हैं। जिनके घरों में नहीं है उनके घरों में तो बाहर से भी आके अपने आप पल जाते हैं, चूहे घूमते रहते हैं, कई कॉकरोच घूमते रहते हैं। तो नहीं पालते फिर भी घरों में रहते हैं बहुत सारे एनिमल। तो आपको घर में हो तो आपके लिए तो ये मैघिली है ही गजब की, क्योंकि आजकल एनिमल भी आप मनुष्यों की तरह बहुत बीमार होते हैं, उनको भी बार बार क्लिनिक ले जाना पड़ता है, राइट। तो उनके लिए स्पेशली ये प्रोग्राम है, और इसके जिन जिन एनिमल पे रिजल्ट लिए हैं वो बहुत माइंड ब्लोइंग है। कैसे, जैसे आजकल डॉगी पालते हैं लोग, तो डॉगी में इरिटेशन होता है, राइट, अजीब टाइप का गुस्सैल हो जाते हैं वो लोग, या जब वो बीमार होते हैं तो आपको करना कुछ नहीं, बस वो जब बैठा हो उसके सराउंडिंग 3 मीटर के आसपास इसको रख देना है एनिमल का प्रोग्राम चला के, और अंतर देख लो आप, गजब। अगला प्रोग्राम है प्लांट्स। अब पौधे भी हमारे घर में रहते हैं, जानवर रहते हैं तो पौधे भी रहते हैं, गमलों में पौधे रहते हैं, आसपास पेड़ रहते हैं। तो प्लांट्स के लिए क्या है करता है ये, बैलेंसिंग द स्पेस टू प्रमोट एन पॉजिटिव एनर्जेटिक ग्रोथ एनवायरनमेंट। तो आपके घर में अगर 10-20 पौधे हों और वो सब बढ़िया हों, उसमें 2-4 पौधे ऐसे भी होते हैं जो ग्रोथ नहीं कर रहे होते हैं, राइट। तो आप क्या करो, वाटर से प्लांट का पानी बना के उनमें डालो और ये वाला प्लांट का प्रोग्राम लगा के उसके पास रख दो, ये आपके पौधे को जीवन दे देगा, और वो पौधा आपको इतनी ब्लेसिंग देगा आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ऐसे ही आप किसी जानवर को, आपके घर में हो या आसपास हो, हालांकि ये बाहर के जानवरों के लिए पॉसिबल नहीं है, आप मैघिली उनके पास रखो, लेकिन कोई मौका मिले तो चूकना मत। जानवरों और पौधों के लिए कोई भी मौका मिले चूकना मत, क्योंकि उनके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, वो सबके लिए एक जैसी ऊर्जा देते हैं, राइट। इसलिए कोई जानवर कभी मिल जाए तो आप एक काम तो कर ही सकते हो, कोई जानवर बीमार मिल जाए, बहुत परेशान हो, उसका फ़ोटो खींचो, उसका वाइब्रेशन रिकॉर्ड करो और उसको ब्लू एप्लीकेशन से आप उसके चीज़ों को हार्मोनाइज कर सकते हो। ये मौका कभी भी मत चूकना आप लोग, राइट।
तो ये हमारे सारे के सारे प्रोग्राम हो गए। तो ऐसे इन प्रोग्रामों के माध्यम से हम अपने आसपास दिन भर जो जिस इन्फ्लुएंस में रहते हैं, तो मैं सारांश फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा। आपके घर में बच्चे पढ़ रहे हों, उनके लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। क्रिएटिविटी का काम कोई कर रहे हो, उसके लिए, ऑफिस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, बिजनेस के लिए स्पेशली प्रोग्राम है। कहीं आप कार में जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, फैमिली के साथ बैठे हो, बच्चे कहीं खेल रहे हैं, खाना खा रहे हो, आप खाना पका रहे हो, आप किचन के लिए प्रोग्राम है। पेंट्री, फूड क्लिनजिंग, मतलब ज़बरदस्त सारे के सारे प्रोग्राम। स्ट्रेस, कोहेरेंस, एनर्जी, रिलैक्सेशन, होलिस्टिक हेल्थ, चक्रा बैलेंसिंग भी है, यहाँ इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी है, नींद के लिए है, यहाँ रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के लिए, मतलब एक कंप्लीट सुबह से उठने से रात को सोने तक, सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक जिस जिस एटमॉस्फेयर में आप रहते हो, लगभग सारे के सारे एटमॉस्फेयर प्रोग्राम हमने तैयार किए हैं। दोस्तों, कई घरों में तो हमने ऐसा भी देखा है कि जो महिलाएं इस्तेमाल कर रही हैं, वो दिन भर, मतलब वो हीली उनकी इतनी फेवरेट हो गई है कि वो हमेशा अपने साथ ही हीली को रखना चाहती हैं। वो अपनी हीली कभी भी किसी को देती भी नहीं है। मैंने तो ऐसा भी देखा, कई लोग हीली डेमो के लिए 2 दिन के लिए मांगते हैं तो बिल्कुल मना कर देते, बोले हीली मैग हीली इन दोनों में से कोई भी दे नहीं सकते। मैग हीली स्पेशली कोई किसी को नहीं देता अपनी मैग हीली, राइट। सो ये थे एटमॉस्फेयर के प्रोग्राम। सो आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने एटमॉस्फेयर को अच्छा रखें, क्योंकि एक अच्छा एटमॉस्फेयर आपको अच्छे जीवन की तरफ लेके जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी हेल्थ टू ऑल ऑफ यू।